बिल्कुल, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको आप पहले नज़दीक लेके जाइए कैमरे को और नज़दीक से दिखाइए। ये वो चेहरे हैं जो आज आत्मसमर्पण किए हैं। कल तक जो दामन थामे हुए थे हिंसा का, कि आत्मसमर्पण देखा जाए तो कहीं न कहीं नक्सलियों की जो विचारधारा थी उसकी वो टूटती हुई कमर नज़र आ रही है। ये लगातार ऑपरेशनों का जो सिलसिला जो चल रहा है, इनसे ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि जो डेडलाइन दिया गया है 26 मार्च का, वो डेडलाइन को जो है वो पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। और 103 माओवादी आपको मैं फिर पैनोरामा बनाना पड़ेगा। है वो तो कैमरे में नहीं आ रहा। गांधी जयंती और दसरा के पावन उपलक्ष्य पे एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उसको उन पर कुल 1,06,00,000 का इनाम घोषित था, जिसमें डीवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8 प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो उसका दबाव बढ़ता जा रहा है, नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियंत्रण नाम के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है, जल जंगल जमीन, जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। 1 जनवरी 2024 से तो लगभग 924 जो माओवादी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी प्रकार 599 माओवादी, लगभग 600 के माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और 195 माओवादी मारे गए हैं, न्यूट्रलाइज किए गए हैं। एक विशेष दिन था क्योंकि आज गांधी जयंती भी था और साथ में दशहरा भी था। उस दिवस में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और इनमें से जो एक डीवीसी स्तर का, 8 एसीएम स्तर के और अलग अलग कंपनी और अलग अलग प्लाटून्स में, इसके अलावा 5 जनताना सरकार के पूरे मेंबर्स ने आज आकर यहाँ सरेंडर किया है। इन पर कुल 1,06,00,000 का इनाम था जो आज यहाँ इनामी नक्सली आज सरेंडर किए हैं। इस प्रकार बीजापुर में अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 2024 से लगभग 599 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। देखिए, जिस प्रकार से पूरे की पूरी जनताना सरकार जो इनकी पूरी आरपीसी होती है वो आकर सरेंडर कर रही है, तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं इनकी इनका जो एक संगठन है वो बिखर रहा है। सभी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं अंदर से भी दबाव है, इस वजह से कई सारे माओवादी आ नहीं पा रहे हैं। मेरी सभी से यही अपील है कि आप मुख्य धारा में जुड़े, आकर आत्मसमर्पण करें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। बिल्कुल, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको आप पहले नज़दीक लेके जाइए कैमरे को और नज़दीक से दिखाइए। ये वो चेहरे हैं जो आज आत्मसमर्पण किए हैं। कल तक जो दामन थामे हुए थे हिंसा का, आत्मसमर्पण देखा जाए तो कहीं न कहीं नक्सलियों की जो विचारधारा थी उसकी वो टूटती हुई कमर नजर आ रही है। ये लगातार ऑपरेशनों का जो सिलसिला जो चल रहा है, इनसे ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि जो डेडलाइन दिया गया है 26 मार्च का, वो डेडलाइन को जो है वो पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और 103 माओवादी आपको मैं फिर पैनोरामा बनाना पड़ेगा। है वो तो कैमरे में नहीं आ रहा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।